तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर तुम्हें पिता का प्रेम को समझना है तो यू लुक एट जीसस, आप प्रभु यीशु की ओर देखो। जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा बताऊंगा। इमेजिन करो, मैंने ये एग्जाम्पल लास्ट टाइम भी बताया था। इमेजिन करो आप किसी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से जा रहे हो, बहुत टेंशन से गुजर रहे हो, और उस टेंशन में आके आप ऐसे कुछ चीज करते हो विच इज आउट ऑफ कैरेक्टर, तुम्हारे कैरेक्टर के बाहर है। शायद तुम किसी पब में जाते हो और वहां बहुत शराब पीते हो, कुछ ऐसी हरकत करते हो, बहुत ऐसी कुछ चीज तुम करते हो जिससे तुम्हारा हृदय शर्म से भरता है और तुम्हें बहुत अपराधी फील होता है। आप इमेजिन करो तुम्हारी आंखों के सामने मनुष्य यही करता है ना, जब उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं जब रशिया में भी गया था तब मैंने देखा कैसे लोग अपने पेन को नम करने के लिए अल्कोहल का या फिर दूसरी चीज़ों की तरफ अपने खालीपन को भरने के लिए उन चीज़ का आधार लेते हैं, उन चीज़ का सपोर्ट लेते हैं, और वो चीज़ उन्हें कभी फुलफिल नहीं कर पाती। ये मैंने आंखों से देखा है। और अब इमेजिन करो कि तुम उसी सिचुएशन से जा रहे हो, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से जा रहे हो, टेंशन है बहुत तुम्हारे लाइफ में, और तुम उस पेन को, उस दुख को कम करने के लिए तुम कुछ तो ऐसी चीज करते हो जो आउट ऑफ कैरेक्टर है। शायद तुम किसी क्लब में जाते हो, वहाँ बहुत शराब पीते हो, और फिर तुम्हारा दिल बहुत अपराधी फील करने लगता है, बहुत शर्म से भरता है, और फिर ऐसी चीज तुमने कभी सोची भी नहीं होगी, ऐसी हालत तुम्हारी हुई है। और फिर तुम रात का समय, और फिर तुम जब अपने सेंसेस में आते हो और सोचते हो कि अब मैं घर जाता हूँ, और फिर घर जाने के लिए तुम्हारे उस वीक मोमेंट में घर जाने के लिए निकलते हो। तुम्हारी हालत बहुत खराब है, तुम्हारे कपड़ों से उल्टी की स्मेल आ रही है, दारू की स्मेल आ रही है, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो, ऐसी तुम्हारी हालत है, और तुम अपने घर के रास्ते की ओर बढ़ रहे हो। और फिर जब तुम घर के पास आते हो तो अपने पॉकेट में हाथ डालते हो कि घर की चाबी, घर की, क्योंकि मुझे अभी अंदर जाना है, मुझे ये हालत किसी को दिखानी नहीं है जिस बुरे हालत में हो। तो तुम अपने पॉकेट में हाथ डालते हो और तुम्हारी चाबी नहीं है तुम्हारे पॉकेट में। मे बी तुमने लास्ट नाइट, पिछली नाइट में तुमने शायद उस क्लब में तुमने घुमा दी होगी, वहाँ पे रह गई होगी, शायद तुमसे मिसप्लेस हो गई। अब तुम्हें क्या करना होगा? अब तुम्हें डोर को नॉक करना पड़ेगा या फिर डोर बेल प्रेस करना पड़ेगा, और फिर तुम्हें तुम्हारे फैमिली मेंबर्स तुम्हें उस गंदी हालत में देखेंगे, उस भयानक हालत में। तुम्हारे कपड़े भी ठीक नहीं है तुम्हारे शरीर पे, उल्टी का स्मेल आ रहा है तुम्हारे बदन से, इतनी बुरी हालत है। और तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हें उस हालत में कोई तुम्हारे फैमिली के मेंबर्स जो तुम पर प्रेम करते हैं, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे मॉम डैड उस हालत में देखे। और फिर तुम्हें अगर वो तुम्हें उस हालत में देखेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा? ये सब ख्याल तुम्हारे मन में है, और फिर तुम्हें कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा जिसे भूलने के लिए तुम्हें सालों लग जाएंगे। इतनी बुरी हालत तुम्हारी है, ऐसा इमेजिन करो दिमाग में। अब तुम्हारे पास चाबी भी नहीं है, अभी तुम्हें नॉक ही करना पड़ेगा, और तुम नॉक करते हो, और फिर
घर की लाइट्स ऑन होती है, कोई आ रहा है दरवाजा ओपन करने के लिए, और फिर डोर का नॉब ओपन होता है और वहां पर प्रभु यीशु खड़ा है। तो प्रभु यीशु क्या करेगा? प्रभु यीशु का रिएक्शन क्या होगा? उस गंदी हालत में तुम हो, इतनी बुरी हालत, तुम उस वहां पे सामने खड़े हो, ऐसी हालत जो तुम नहीं चाहते हो कि मेरे फैमिली के लोग देखें, ऐसी हालत में तुम वहां पर खड़े हो। प्रभु यीशु ने द्वार खोल, प्रभु यीशु उस द्वार के सामने खड़ा है। प्रभु यीशु का रिएक्शन क्या होगा? प्रभु यीशु क्या करेंगे उस मोमेंट पे? आपकी इस बारे में सोच क्या है? अगर तुम प्रभु उसका वचन ही लोगे ना, बाइबल पढ़ोगे, प्रभु यीशु का जीवन देखोगे, प्रभु यीशु ने पापियों के साथ कैसे व्यवहार किया, प्रभु यीशु क्या करेंगे बताएं? अगर तुम लूका का 15वां अध्याय पढ़ोगे तो जिस तरह उस पिता ने उस बुढ़ाओ पुत्र को अपनाया, गले लगाया, जब वो अपने सेंसेस में आया, जब उसे अपने पापों का एहसास हुआ और जब वो लौट आया अपने पिता के पास, तो सबसे पहले उस पिता ने क्या किया पता है? He hugged him tightly. उसने उसे गले लगाया। तो प्रभु यीशु क्या करेंगे उस वक्त? तुम्हें he will hug you. वो आपका धिक्कार नहीं करेंगे, बट वो आपको गले लगाएंगे और he will kiss you. कि परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं पीटर ने उस प्रभु यीशु को गालियां दी, प्रभु यीशु के बारे में बुरा कहा, प्रभु यीशु को इनकार किया। प्रभु यीशु जिसने पीटर पर बहुत प्रेम किया था, पीटर ने देखा था सब कुछ, पीटर को सब सच्चाई पता थी, प्रभु का प्रेम पीटर को पता था, बट प्रभु यीशु ने उस पर गिव अप नहीं किया। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स तुम पर गिव अप कर सकते हैं, तुम्हें निराश कर सकते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्त तुम्हें डिसअपॉइंट कर सकते हैं, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डिसअपॉइंट कर सकते हैं, निराश कर सकते हैं, बट प्रभु यीशु कभी भी तुम्हें निराश नहीं कर सकते। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु वहां पर आते हैं पीटर के साथ, जो टूटा हुआ रिलेशनशिप है पीटर और प्रभु यीशु के बीच में, उसको रिस्टोर करने के लिए, उसे फिर से बनाने के लिए। और फिर प्रभु यीशु आपसे बात करेंगे, आपकी सुनेंगे, आप जो भी कहना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी पीटर के साथ यही किया, उसके साथ समय बिताया, उसके साथ बात की, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। और तुम्हारे मन में जो भी गिल्ट है, जो भी अपराधी तुम्हें फील हो रहा है, जो भी शर्म से तुम्हारा दिल भर चुका है, प्रभु यीशु उसे दूर करेंगे। He will hug you, he will तुम्हारे आंखों के आंसू वो पोंछेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने यही किया। और फिर जिस तरह वो आपको हाथ लगाएगा और जिस भी पार्ट में आपको हीलिंग की जरूरत है, वो तुम्हारे हृदय को हील करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने उस अंधे व्यक्ति के लिए वही किया, उस कोढ़ी व्यक्ति के लिए वही किया। मतलब उस वक्त ना जो कोढ़ी थे ना, उनको ऐसे कहना पड़ता था, अनक्लीन अनक्लीन अनक्लीन। उनके पास एक घंटी हुआ करती थी, वो घंटी बजाते थे और ऐसे उनको बोलना पड़ता था, अनक्लीन, अशुद्ध अशुद्ध, कीप अवे, हमसे दूर रहो। बट प्रभु यीशु ने ना जो लोगों को कोई हाथ भी नहीं लगाता था, जो लोग मतलब उनसे डरते थे, जो समाज से बहुत ऑस्ट्रेसाइज थे, समाज से उनको बहुत दूर रखा जाता था, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु ने हाथ लगाया और उनको हील किया, क्योंकि प्रभु यीशु को पता था कि उनका डीपर एलिमेंट क्या है, उनका दुख क्या है। दुनिया से मतलब उनको ऑस्ट्रेसाइज, उनको बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जाना। तो प्रभु यीशु
आपके ऊपर आपके जख्मी शरीर को हाथ स्पर्श करेंगे, आपके जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारे लाइफ में उसको हील करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु ने भी यही किया उस ब्लाइंड मैन के लिए, उस अंधे व्यक्ति के लिए, उस स्किन डिजीज जिस व्यक्ति को था, लेप्रोसी था, उस व्यक्ति के लिए भी प्रभु यीशु ने यही किया। और फिर वो प्रभु यीशु आपको बताएंगे कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने भी लूक 15 में यही बताया ना, लूक 15 अध्याय में, कि स्वर्गीय पिता का प्रेम आपके प्रति कितना महान है कि उसने उस 99 शीप्स को छोड़कर उस खोए हुए शीप को ढूंढने चला गया। ऐसा परमेश्वर का प्रेम है और मैं चाहता हूँ कि आप सब अनुभव करें। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में, जब मैं पापों में था, जब प्रभु यीशु ने कभी मुझ पर गिव अप नहीं किया। मैंने लास्ट ईयर में भी, जब मैं रशिया में था, तब मैंने परमेश्वर को पिता के रूप में अनुभव किया। परमेश्वर का प्रेम से उसने हर दिन स्वर्गीय पिता मेरे साथ में थे। जिस तरीके से वो मेरा ख्याल रखते थे, हर दिन जब भी मुझे अकेला फील होता था, परमेश्वर मुझे कंफर्ट करते थे। मेरी सारी एग्जाम्स में जब भी मुझे थोड़ा एंशियस फील होता था, प्रभु यीशु मुझे कंफर्ट करते थे। जब मैं परमेश्वर से दूर जाता था, परमेश्वर मेरे पर कभी गिव अप नहीं करते थे। He always used to love me, always used to bring me back to him. परमेश्वर का वचन कहता है, The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. हम उस वचन को पढ़ेंगे, Lamentations 3:22। विलाप गीत 3:22। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। यहाँ पे लिखा है, The steadfast love of the Lord never ceases. परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होता। और His mercies never come to an end. और जब मैं परमेश्वर से दूर गया, परमेश्वर ने मुझे कभी गिव अप नहीं, मेरे ऊपर कभी गिव अप नहीं किया, मुझे छोड़ा नहीं, क्योंकि वो मेरा पिता है। Just like a father, जैसे पिता अपने बच्चों पर प्रेम करता है, लाइक परमेश्वर का प्रेम अलग है मनुष्य के प्रेम से। कभी गिव अप नहीं करता। उस प्रेम का अनुभव, उसकी दया का अनुभव मैंने किया है। मैं डिजर्व भी नहीं करता हूँ, मैं उसकी दया और उसकी करुणा डिजर्व भी नहीं करता हूँ, फिर भी परमेश्वर हमेशा मुझे उसके पास लेते हैं। जिस तरह उस उठाओ पुत्र को उस पिता ने अपनाया, उसको फॉरगिव किया, उसको प्रेम दिया, उसके लिए बड़ा सेलिब्रेशन रखा। उस तरीके से परमेश्वर ने हमेशा मुझ पर प्रेम दया की है और मैं उसे कभी भूल नहीं सकता हूँ।